परमात्मा, मेरी मौसी ने जो वचन मुझसे कहा वो तुमने पूरा करा दिया। अब मैं जाकर के मौसी से कहूंगा कि मौसी मुझे गोद में बिठाओ, मैं भजन करके वापस आ गया हूँ। और ध्रुव आज परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करने लगे। ध्रुव से भगवान बोले, लाला मांग ले, क्या मांगना चाहता है? ध्रुव ने कहा, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मैं तो केवल मौसी को अपना दर्शन भजन के बारे में बताऊंगा। भगवान और प्रसन्न हो गए, कहने लगे, तू कितना अबोध बालक है, तू कुछ मुझसे मांग नहीं रहा है। हाथ जोड़ के बोले हैं, गुरुदेव अगर देना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, तालियां सभी लोग, और गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न। बहुत सुंदर, तालियां बजाओ सभी लोग प्रेम से। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। जिस दिन से इस जग में आया, जिस दिन से इस जग में आया, पिछिया ने मन को भरमाया, विसिया ने मन को भरमाया, काटो जन्म मरण के फेरे, तेरे गुरुदेव समरिया मेरे, काटो जन्म मरण के तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, काटो जन्म मरण के तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। ये मात पिता सुत नारी, ये मात पिता सुत नारी, सब मतलब के अधिकारी, सब मतलब के अधिकारी, दुख सही रहे बहुत घनेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, लड़े
वचन कहे हैं तो भगवान ने कहा चिंता ना करो, तुम्हारे पिता उत्तान पाद के बाद अयोध्या का राज तुम 36,000 वर्ष तक भोगोगे और निर्विघ्न राज्य करने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त करके तुम हमारे समीप आओगे, जिस लोक में तुम्हारा बसेरा होगा वो ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा। मेरे भागवत प्रेमियों, अब ध्रुव वहां से भागे हैं, भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव ने सोचा मैं मैया की झोपड़ी पे बाद में जाऊंगा, मैं पहले मौसी से मिलूंगा और मौसी से कहूंगा कि माँ मैं भजन करके वापस आ गया हूं, तुम अपनी गोदी में उठाओ, मुझे बिठाओ। ध्रुव यही सोच करके जब सुरची के दरवाजे पे आया, दरवाजा बंद है, पहरेदार महल के खड़े हैं। ध्रुव ने आवाज लगाई, ओ मौसी, अरे दरवाजा खोलो। ये ध्रुव तपस्या करके वापस आ गया। वक्त ध्रुव की जो मौसी सुरची थी उसने आवाज पहचान ली। सुरची तो मन में सोच रही थी कि मैंने सोचा था ये हटीला बालक है, वन में जाएगा, शेर सियार इसका बच्चड़ कर लेंगे, मेरा बेटा उत्तम कुमार हमेशा अयोध्या का राजा रहेगा। मगर इसने तो लौट करके मुंह दिखा दिया, कायली की वजह से बाहर नहीं निकली और इधर तेरी जैसी देखी है। तो ध्रुव ने आवाज लगाई, मौसी दरवाजा खोलो। मौसी दरवाजा खोलो। क्या हुआ? अब मौसी निकल नहीं रही है और इधर ध्रुव कुमार आवाज देकर के मौसी से बोले, माँ कि बोले ध्रुव ने बोल, द्वार निक खोल कमोसी हमारी, और सोते लो कुमर गौ आयरी, न करिए मोसी अवारी। कुमर गौ आयरी, न करिए मोसी अवारी। दरवाजा खोलो माँ, गोद में बिठाओ। तुमने कहा था अगर भजन किया होता, मैं भजन करके वापस आ गया हूँ। ए बोले तेने को बोला भयते अनमोल बड़े हितकारी, मोए मिल गए तीन दयाल री का, सुन ले मोसी हमारी। से सुरची बाहर नहीं आई। ध्रुव चिल्लाते रहे। उनके ही मौसेरे भाई उत्तम कुमार सामने आ गए हैं। उत्तम और ध्रुव का मिलन हुआ।
उत्तम ध्रुव से पहले मिले या ध्रुव उत्तम से पहले, ये कहना असंभव है। बहुत वार्तालाप हुई, उसके बाद में कहा उत्तम तू भी भगवान का भजन किया करना तो भगवान की प्राप्ति होगी। और इसके बाद में ध्रुव भागे कहाँ, जहाँ उनकी मैया झोपड़ी में रहती थी। लेकिन ध्रुव जब आए हैं, मैया को आवाज लगाई, माँ तुम्हारा बेटा ध्रुव तपस्या करके वापस आ गया। एकदम से सुनीति कहने लगी मेरा बेटा नहीं हो सकता। क्यों? ध्रुव ने कहा क्यों नहीं तुम्हारा बेटा हो सकता है? सुनीति कहने लगी 6 माह होने को चले हैं, हट करके जंगल में गया था, मेरे बेटे का किसी शेर सियार ने बच्चड़ कर लिया होगा। एकदम से ध्रुव कहने लगा माँ जिसका जगत में जगत पिता रखवाला हो भला उसे कौन मार सकता है? नहीं माँ, तुम आंखें तो खोलो माँ। ध्रुव कहने लगा आंखें खोलो माँ। मैया कहने लगी मैं आंखें कैसे खोल सकती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जब से मेरे से दूर हुआ मैं पुत्र वियोग में इतनी रोई कि रोते रोते लाला मैंने आंखों की ज्योति खो दी है, मैं नहीं देख सकती। ध्रुव ने जैसे ही देखा कि माँ की आंखों में ज्योति नहीं है, वहीं से राख मुट्ठी में ली है और राख लेकर के ध्रुव ने जैसे ही माँ के आंखों के समीप ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप करके जैसे ही फूंक मारी है, मैया की आंखों में भक्त रोशनी दोबारा आ गई। जो अपने लाला ध्रुव को देखा तो छाती से लगा लिया, लाला तू तपस्या करके आ गया? हाँ माँ। तुम्हें कोई हमारी तपस्या में शंका है माँ? मैया कहने लगी बता भगवान कैसे थे? एकदम से ध्रुव कहने लगे माँ भगवान की 4 भुजाएं थी, एक में शंख, एक में पद्म, एक में चक्र, एक में गदा। बहुत अच्छा चेहरा था, सोने का मुकुट था, लंबी भुजाएं, चौड़ी छाती, पैरों पे लिखा था अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा था, ऐसे थे भगवान? हाँ माँ। तुमने क्या मांगा ध्रुव? एकदम से मुस्कुरा करके ध्रुव कहने लगे माँ कैसी नादानी भरी बातें करती हो माँ, जब भगवान मिल गए तो मैं उनसे भला क्या मांगता, लेकिन मेरे प्रभु ने इतना दिया है कि मेरी झोली छोटी पड़ गई माँ। पिता के बाद 36,000 वर्ष तक राज्य हम करेंगे, उसके बाद जब मृत्यु लोक से जब मैं स्वर्ग लोक में जाऊंगा, जिस लोक में मैं रहूंगा वह लोक मेरे नाम से ध्रुव लोक पड़ जाएगा। सोई मैया ने अपने लल्ला को छाती से लगाए लो हिलकी भर के सुनीति बोली है लाला कि जिस प्रकाश से प्रकाश नहीं उससे तो पैर में साँझ भली, और जिस पुत्र से पिता का नाम न हो उससे तो मैया बांझ भली। जिस पुत्र से पिता का नाम न हो उससे तो मैया बांझ भली, जिस प्रकाश से प्रकाश नहीं उससे तो पैर में साँझ भली। छाती
से लगा कि सुनीति ने कहा, लाला तूने मेरे जीवन में जितने मैंने कष्ट उठाए सबका निवारण कर दिया। धन्य है तेरे जैसा लाल। छाती से लगाई मातन बेटा और दिल की बात बताई। जब जब आऊं जा दुनिया में लाला सके तो पाई। एकदम से हाथ जोड़ के धुरब बोला, मैया इसमें हमारे एहसान की बात नहीं है माँ। सबसे बड़ा उपकार, सबसे बड़ा परोपकार, सबसे बड़ा त्याग तो तुम्हारा है। हे माँ, कौन ऐसी अभागिन माँ होगी जो अपने पति के कल्याण के लिए अपनी छाती पर सौत को बसाएगी? कौन ऐसी माँ होगी जो राजभवन कर को त्याग करके और उसी भवन के माँ तागा उड़ाएगी? नहीं माँ, मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है, श्रेय तो तुम्हारा है। तुम ऐसी माँ होती नहीं तो तुम्हारा ऐसा बेटा ध्रुव भी नहीं होता, क्योंकि माता निर्माता भव पुत्र। माता चाहे तो अपने बेटे को शेर बना दे, माता चाहे तो अपने बच्चे को गीदड़ बना दे। और श्रोताओं, संसार में सबका ऋण उऋण हो सकता है परीक्षा जी, लेकिन माता का ऋण कभी उऋण नहीं हो सकता। तीनों लोकों में माता पिता से बड़ा संसार में कोई देवता नहीं, और माँ से बड़ा तो भगवान भी नहीं है। माँ माई होती है। सुनो, अरे माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया। ना भगवान बड़ा है, ना कोई गुरु बड़ा है, ना पूरे संसार से भी बड़ी माँ का स्थान होता है। श्रोताओं, याद करो अपनी अपनी माँ को। जिनकी माँ है वो कदर नहीं करते, जिनकी माँ नहीं है माँ का बहुत बड़ा जीवन में त्याग होता है। अरे माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया। कोई गुरु नजर नहीं आया रे, कोई अरे माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया। अरे जब जब जीव जगत में आता, तब तब उसको मिलती है माता। तब तब उसको मिलती है माता। अरे जब जब जीव जगत में आता, तब तब उसको मिलती माता। माता से है सबका नाता। हरे मैया के संस्कार ने पूत सपूत बनाया। माँ के समान संस्कार में कोई
दुख सह लेती। किया ये जाने दुख सहेती। बेचारी माँ कितनी भी गरीबी हो, 4 संतानें हो, उन्हें पालने के लिए दिन रात एक कर देगी कि कभी मेरा बेटा सयाना होगा तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। अरे सुख की इच्छा में दुख सह लेती। भूखी चाहे प्यासी रहती। अरे सुख की इच्छा दुख सह लेती, भूखी चाहे प्यासी रहती, किंतु किसी से कुछ नहीं कहती। हरे हरे मैया के लाड़ प्यार ने पुत्र सपूत बनाया, के समान संसार में कोई नजर नहीं आया। अरे जो चाहो भव सागर तरना, जो चाहो भव सागर तो मैया की सेवा करना। तो मैया की सेवा करना। जो चाहो भव सागर तरना तो मैया की सेवा करना, माँ के बचन हृदय में धरना। हरे मैया के संस्कार ने पुत्र सपूत बनाया, माँ के समान संसार में कोई संसार में कोई गुरु नहीं आया। दुर्लभ की जब ये समाचार मिला उत्तानपाद को, हेलो हेलो उत्तम कुमार, सुरुचि और उत्तानपाद तीनों प्राणी आ गए और ध्रुव से कहा, ए लाला ध्रुव, चलो आज से तुम राज्य में रहोगे। राज्य में? हाँ, ये अपनी बूढ़ी माँ को भी साथ में लो और चलो। श्रोताओं, बनी बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं और बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन। राजा लेकर के आए, वही रानी सुरुचि लेने के लिए आई है। चौथीपन की अवस्था हुई तो उत्तानपाद ध्रुव को राज्य गद्दी दे करके और भक्तों दोनों रानी सुनीति और सुरुचि को लेकर के वन में चले गए भगवान का चिंतन करने। इधर एक दिन की बात बताएं, ध्रुव का छोटा भाई उत्तम कुमार ध्रुव की कचहरी में आया और सुबह सुबह ध्रुव ने देखा कि आज मेरा अनुज मेरे कचहरी में क्यों आया है। तो उत्तम कुमार ने दोनों हाथ जोड़ करके अपने भैया को, बड़े भाई को प्रणाम स्वीकार हो। उत्तम कुमार, आज सुबह सुबह कचहरी में तुम्हारा कैसे आगमन हुआ? हमारा इसलिए हुआ कि ये आपका नकला घोड़ा है ये। हाँ हाँ, दे दो। इस घोड़े को लेकर के कहाँ जाओगे? हम घूमने जाएंगे। लाला, तुम्हें नहीं मालूम है ये घोड़ा बहुत तीव्र गति से चलता है, तुम इसकी सवारी नहीं कर पाओगे। क्या की सवारी हमें सोचो, क्या तो करेंगे, क्या तो करेंगे। अच्छा, हाँ ना अब बेटा तुम